नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर तकनीक और चिकित्सा का ऐसा संगम हो जाए जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचा रहा हो। आज की इस खास चर्चा में हम इसी डिजिटल पल्स को समझने वाले हैं। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्कुल जड़ से बदल रहा है। चलिए इस बात को एक कहानी से शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मध्य प्रदेश का एक दूर दराज का गांव है। रात के 2 बज रहे हैं। एक 60 साल की महिला को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द उठता है। परिवार घबराया हुआ है क्योंकि सबसे नजदीकी डॉक्टर वहां से पूरे 80 किलोमीटर दूर है। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में यह एक बहुत ही डरावनी और सच्ची हकीकत है। ऐसे समय में एक एक सेकंड कीमती होता है और दूरियां अक्षरशः जानलेवा बन जाती हैं। लेकिन तभी मानो कोई चमत्कार होता है। परिवार का ही एक सदस्य फौरन अपने स्मार्टफोन पर एक एआई ऐप खोलता है और उसमें लक्षण डालता है। एआई बिना कोई समय गवाए तुरंत अलर्ट देता है कि यह एक कार्डियक इमरजेंसी यानी हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन अस्पताल जाने की सलाह देता है। इस चेतावनी की वजह से परिवार तुरंत निकल पड़ता है और सही समय पर इलाज मिलने से उस महिला की जान बच जाती है। जरा सोचिए, जहां आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, वहां एक एआई एप्लीकेशन ने वो कमी पूरी कर दी। और पता है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि आज की हकीकत है। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में एआई की असल स्थिति क्या है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1077 यानी 1077। भारत में एक अकेले डॉक्टर के कंधों पर औसतन इतने मरीजों की जिम्मेदारी है। ये आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से कहीं ज्यादा है। आप खुद समझ सकते हैं कि इतने बड़े अंतर की वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कितना बड़ा गैप आ गया है। जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी के लिए डॉक्टरों की ये भारी कमी सिर्फ इंसानी कोशिशों से रातों रात नहीं सुलझाई जा सकती। लेकिन अब इस पिछले नंबर के बिल्कुल उलट जरा इस दूसरे बड़े नंबर को देखिए, 28 करोड़ 20 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत सरकार के ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर हुए एआई असिस्टेड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन का आंकड़ा है। जी हां, 28 करोड़ से ज्यादा। ये तकनीक उस विशाल गैप को भरने का काम कर रही है। ये दुनिया के सबसे बड़े एआई हेल्थ केयर समाधानों में से एक है जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा और ऐतिहासिक है, इसका अंदाजा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल की इस बात से लगाया जा सकता है। उनका स्पष्ट मानना है कि एआई हेल्थ केयर डिलीवरी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। मामले कैसे संभाले जाते हैं वो तरीका बदलेगा, और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वे पीछे छूट जाएंगे। ये मेडिकल जगत के अंदर हो रही एक बहुत बड़ी क्रांति का साफ संकेत है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि यह सब हो कैसे रहा है। चलिए दूसरे हिस्से में गहराई से समझते हैं कि एआई असल में बीमारियों को पकड़ता कैसे है। सिंपल भाषा में कहें तो एआई का सबसे बड़ा हथियार है पैटर्न रिकॉग्निशन। समझिए कि एआई एक साथ लाखों करोड़ों एक्स-रेज, सीटी स्कैन और ब्लड रिपोर्ट्स के डेटा को पढ़ और समझ सकता है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितना डेटा नहीं देख सकता, एआई उसे कुछ ही मिनटों में प्रोसेस कर लेता है। इसी वजह से वो उन बेहद बारीक निशानों और पैटर्न्स को भी पकड़ लेता है जिन्हें एक इंसानी आंख शायद मिस कर दे। और अगर हम एक्यूरेसी यानी सटीकता की बात करें तो रिजल्ट सच में हैरान करने वाले हैं। इमेजिंग एनालिसिस में एक एआई डॉक्टर की सटीकता 94% से 99% तक पाई गई है, जबकि एक ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट का औसत 85% से 90% के बीच रहता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि विशिष्ट डायग्नोस्टिक इमेजिंग में एआई कई बार इंसानी क्षमता को भी पार कर जाता है, और यही चीज बीमारियों को समय रहते पकड़ने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। और सबसे गर्व की बात यह है कि यह तकनीक हमारे देश में ही तेजी से जमीन पर उतर रही है। ऐसे कई शानदार भारतीय स्टार्टअप्स हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, जैसे क्यूरे.एआई चेस्ट एक्सरे से टीबी और लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को पकड़ रहा है। मधुनेत्र एआई सिर्फ आंखों की फोटो देखकर डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान कर रहा है, जो अंधेपन का एक बड़ा कारण है। और निरामय थर्मल इमेजिंग के जरिए ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स दूर दराज के जिला अस्पतालों में तेज और सटीक स्क्रीनिंग पहुंचाकर असल में जाने बचा रहे हैं। तो अब एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में आता है कि असली इलाज में बेहतर कौन है, एआई या हमारे इंसान डॉक्टर। चलिए अपने तीसरे सेक्शन में इस दिलचस्प डिबेट पर नजर डालते हैं। अगर हम तुलना करें तो स्पीड यानी गति के मामले में एआई को सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, जबकि इंसान को मिनट या घंटे लग सकते हैं। लेकिन सहानुभूति, वहां एआई बिल्कुल जीरो है। एक ह्यूमन डॉक्टर का इमोशनल सपोर्ट एक मरीज के लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरह बहुत जटिल मामलों में एआई सीमित पड़ जाता है, वहां इंसानी तजुर्बा और फैसला ही काम आता है। पहुंच की बात करें तो एआई आपको 24/7 कहीं भी मिल जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सबसे बेहतरीन परिणाम इन दोनों के साथ मिलकर काम करने से ही मिल सकता है। और इसी बात को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बहुत स्पष्ट किया है। उनका साफ कहना है कि एआई यहां डॉक्टरों की जगह लेने नहीं आया है, बल्कि उनकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए आया है। एआई की वजह से डॉक्टरों की नौकरी जाने का जो डर है वो काफी हद तक बेबुनियाद है। इस तकनीक को हमें एक साथी की तरह देखना चाहिए, किसी विरोधी की तरह नहीं। तो फिर मेडिकल प्रोफेशन का भविष्य कैसा होने वाला है? चौथे भाग में हम डॉक्टरों के भविष्य पर बात करते हैं। अगर हम आज की स्थिति देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत में अभी करीब 13 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारी जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि हमें तुरंत कम से कम 6 लाख और डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। ये जो भारी कमी है ना, ये साबित करती है कि एआई किसी की नौकरियां नहीं छीन रहा है, बल्कि वो उस खाली जगह को भर रहा है जिसकी आज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरत है।
इसे ऐसे समझिए, एक पारंपरिक रेडियोलॉजिस्ट दिन भर में लगभग 50 एक्सरे मैनुअली चेक कर पाता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर एआई की मदद लेने लगे, यानी एक एआई ऑगमेंटेड रेडियोलॉजिस्ट बन जाए, तो वो दिन में 200 एक्सरे चेक कर सकता है, वो भी पहले से कम गलतियों और कई ज्यादा स्पीड के साथ। तो टेक्निक को अपनाकर हमारे सामान्य डॉक्टर असल मायने में सुपर डॉक्टर बन सकते हैं, जो कई गुना ज्यादा मरीजों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। अगर हम हेल्थ केयर के इस पूरे सफर को देखें तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में करोड़ों टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन गांव और शहर की दूरियों को मिटा रहे हैं। आने वाले कल में एआई महीनों पहले ही बता देगा कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने का जोखिम है, और माना जा रहा है कि 2030 तक स्मार्ट अस्पताल के कमरे और एआई सर्जरी असिस्टेंट एक आम बात हो जाएगी। एम्स जैसे बड़े संस्थानों में तो यह भविष्य अभी से आकार भी लेने लगा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो सीधे हमारे और आपके काम की हैं। अपने 5वें और आखिरी भाग में देखते हैं कि आम लोगों के लिए कौन से फ्री एआई टूल्स उपलब्ध हैं। आज हमारे पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरकार का ई संजीवनी जो एक बिल्कुल मुफ्त टेलीमेडिसिन टूल है, एडा हेल्थ जो एआई के जरिए आपके लक्षणों की शुरुआती जांच कर सकता है, गूगल फिट और एप्पल हेल्थ जो रोजाना आपकी शारीरिक गतिविधियों और वाइटल्स को ट्रैक करते हैं, और प्रैक्टो जो हेल्थ रिकॉर्ड्स को बहुत ही शानदार ढंग से मैनेज करता है। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को लेकर प्रोएक्टिव रहना इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है। इन टूल्स को यूज करना बहुत ही आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जो भी लक्षण महसूस हो रहे हैं उन्हें एक फ्री एआई चेकर में डालिए। दूसरा, एआई आपको संभावित बीमारियों की जो एक लिस्ट देगा उसे पढ़िए। और तीसरा, जो सबसे अहम स्टेप है वो ये कि इन एआई इनसाइट्स को लेकर एक ह्यूमन डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपकी एक बहुत ही फोकस्ड और बेहतर कंसल्टेशन हो सके। ये स्मार्ट तैयारी करने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन हाँ, यहां रुककर एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर पर ध्यान देना जरूरी है। ये जो एआई टूल्स हैं इनका मकसद केवल आपको जानकारी देना और शुरुआती जांच यानी ट्रायाज करना है। फाइनल मेडिकल डायग्नोसिस या इलाज के प्लान के लिए ये कभी भी किसी भी सूरत में एक ह्यूमन डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते। भले ही आपको एआई से कितनी भी अच्छी जानकारी मिल जाए, लेकिन इलाज के लिए हमेशा चिकित्सा विशेषज्ञ ही अंतिम अथॉरिटी रहेंगे। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई वो डॉक्टर बन पाएगा जो आखिरकार देश के हर दूर दराज के गांव तक पहुंचेगा? स्वास्थ्य सेवा का भविष्य बहुत तेजी से बदल रहा है और इन जीवन रक्षक तकनीकों को समझना हम सबके लिए जरूरी है। इस जानकारी से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।